हेलो एवरीवन, आप सभी का आरके विलेज फ्रेंड चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम तिलहनी फसल एक जो आती है तिल, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए तथा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा एक लाइक कर दीजिए। तिलहन फसलों में तिल का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। तिल का उत्पादन साल में 3 बार लिया जा सकता है। तिल किसानों के लिए नकदी फसल है जिसकी बाजार हर समय मांग बनी रहती है। सर्दियों में मांग सबसे अधिक रहती है। इससे कई प्रकार की मिठाइयाँ, गजक, लड्डू आदि बनाया जाता है। इसके अलावा तिल के तेल से बहुत सारे औषधीय तेल बनते हैं, इसलिए इसकी मांग सबसे ज़्यादा रहती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए यदि हम तिल की उन्नत खेती करते हैं तो अच्छा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। अपने देश में किन किन राज्यों में इसकी खेती की जाती है तो उनमें है महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व तेलंगाना में होती है। इनमें से सबसे अधिक तिल का उत्पादन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में किया जाता है। तिल के उत्पादन के लिए मिट्टी एवं जलवायु कैसी होनी चाहिए तो तिल के लिए ज़्यादा बरसात या सूखा पड़ने पर अच्छा नहीं रहता है। वहीं मिट्टी की बात की जाए तो हल्की भूमि तथा दोमट मिट्टी तथा इसके अलावा बलुई दोमट काली मिट्टी में उगाया जा सकता है, जिसका पीएच मान 5.5 से 8.2 के बीच हो, उसमें इसको उगाया जा सकता है। मिट्टी के बाद आता है खेत की तैयारी हम कैसे करें। खेत को तैयार करने के लिए पहले पलटने वाले हल से एक जुताई कर देना चाहिए। उसके बाद 2-3 जुताई कल्टीवेटर से करके खेत में पाटा लगाकर मिट्टी को भुरभुरा कर लेना चाहिए, अथवा रोटावेटर से जुताई करके एक ही जुताई में काफ़ी मिट्टी बन जाती है, उससे भी भुरभुरा किया जा सकता है। खेत को तैयार करते समय ही 80 से 100 कुंटल गोबर की सड़ी हुई खाद तथा 30 किलोग्राम नाइट्रोजन एवं 15 किलोग्राम फास्फोरस एवं 25 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाल करके खेत को तैयार कर लेना चाहिए, जिसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस एवं गंधक की पूरी मात्रा खेत बनाते समय डाल देना चाहिए तथा नाइट्रोजन की जो आधी मात्रा बची है उसको प्रथम निराई गुड़ाई के बाद खड़ी फसल में देना चाहिए। उसके बाद आता है इसमें कौन से उन्नतशील बीज हैं जिनसे अच्छा से अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है तथा तेल की मात्रा सबसे अच्छी हो। तो उसमें कुछ उन्नतशील बीज हैं जैसे TKG 308। यह किस्म 80 से 85 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इससे 600 से 700 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन हमको प्राप्त हो जाता है। इस किस्म में 48 से 50% तेल की मात्रा पाई जाती है। और दूसरी है JT 11 या इसको PKDS 11 के नाम से भी जानते हैं। ये किस्म 82 से 85 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसमें 650 से 700 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन हमको प्राप्त हो जाता है। तेल की मात्रा की बात की जाए तो 45 से 50% तक तेल की मात्रा हमको प्राप्त हो जाती है। ये किस्म मैक्रोफोमिया रोग के लिए सहनशील है। ये किस्म ग्रीष्म काल में खेती के लिए अच्छी है। और अगली किस्म है JT 11 जिसको PKDS 12 भी कहा जाता है। ये किस्म 82 से 85 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इस किस्म में 650 से 700 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन हमको प्राप्त हो जाता है। तेल की मात्रा की बात की जाए तो 50 से 53% तक तेल हमको प्राप्त हो जाता है। ये भी ग्रीष्म काल में उत्पादन के लिए सबसे अच्छी किस्म है। और तिल की अगली वैरायटी है जवाहर तिल 306। इस किस्म को पकने में 86 से 90 दिन का समय लगता है तथा 700 से 900 किलोग्राम हमको उत्पादन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिल जाता है। तेल की मात्रा की बात की जाए तो 52% तक तेल भी मिल जाता है। यह किस्म अगेती एवं पछेती झुलसा के प्रति सहनशील भी है। ये अच्छी किस्म है। अगली है JTS 8। ये 86 दिन में पककर तैयार हो जाती है। उत्पादन 600 से 700 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हमको मिल जाता है। झुलसा के प्रति यह सहनशील है। अगली किस्म है TKG 55। इसको पककर तैयार होने में
76 से 78 दिन का समय लगता है और उत्पादन की बात की जाए तो 650 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन हमको मिल जाता है। इसमें तेल की मात्रा की बात की जाए तो 53% तक तेल हमको प्राप्त हो जाता है। इसके बाद आता है बीज की मात्रा कितनी लगती है। तो ये बहुत ही महीन बीज होता है, जिसका 1 एकड़ में 1.5 किलो से लेकर 3 किलो तक छिटकाव विधि में इसका प्रयोग किया जा सकता है। यदि हम सीड ड्रिल से बुआई करते हैं तो 1 से 1.25 किलो के बीज में प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की मात्रा हमको लेना चाहिए। और बीज की बुआई से पहले बीज का उपचार करना भी बहुत आवश्यक होता है। 2.5 ग्राम थीरम या कैप्टन प्रति किलोग्राम बीज के दर से उपचारित कर लेना चाहिए। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसकी बिजाई कैसे करना चाहिए, कौन सी विधि अपनाना चाहिए। ज़्यादातर तिल की बुआई छिटकाव विधि से की जाती है, लेकिन इस विधि से सबसे बड़ी समस्या निराई गुड़ाई में आती है। इसलिए अच्छा ये होगा कि कतारों में बुआई की जाए तो सबसे अच्छा ये रहता है कि निराई गुड़ाई में आसानी हो जाती है तथा पैदावार भी हमारी बढ़ जाती है। बीज इतना महीन होता है कि इसकी बुआई के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि इसको कैसे बोया जाए। तो इसको बोने के लिए रेत या बालू अथवा मिट्टी अथवा हमारी जो गोबर की सड़ी हुई खाद होती है उसमें मिला करके इसकी मात्रा को बढ़ा लेना चाहिए। तब बोने में हमको आसानी हो जाती है, सुविधा हो जाती है। तिल की बुआई में लाइन से लाइन की 30 सेंटीमीटर रखना चाहिए, पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखना चाहिए। और गहराई की बात की जाए तो 3 सेंटीमीटर के करीब गहराई रखना चाहिए। बुआई के बाद आता है फिर सिंचाई। वैसे सिंचाई अगर बरसात हो जाती है तो हमें सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, नहीं 1 या 2 सिंचाई कर दी जाए तो अच्छा उत्पादन हमको मिल जाता है। इसमें कौन सी रोग और बीमारी लगती हैं, तो इसमें फिलोडी झुलसा लगता है। इसकी रोकथाम के लिए मिथाइल ओ मिथेट 25 EC प्रति लीटर दर से प्रयोग करना चाहिए। तथा एक झुलसा और लगता है जिसको कहते हैं फाइटोप्थोरा। ये झुलसा के लिए 3 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करने से काफ़ी लाभ हमको मिल जाता है। इसके बाद इसमें कुछ कीट भी लगते हैं, जिसमें एक है पत्ती लपेटने वाला तथा दूसरा फली छेदक। ये 2 कीट इसमें दिखाई देते हैं। इनके नियंत्रण के लिए कुनाल फास 25 EC का 1.25 लीटर या मिथाइल पैराथियन 2% का चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर देने से नियंत्रण पाया जा सकता है। अंत में आता है जब हमारी फसल तैयार हो जाती तो कटाई कब करना चाहिए। जब पत्तियां पीली पड़ने लगें तो कटाई कर लेना चाहिए। देर हो जाती है, समय ज़्यादा हो जाता है तो दाना गिर जाने की समस्या बनी रहती है। कटाई करने के बाद छोटे छोटे बंडल बना लेना चाहिए। उसके बाद इकट्ठा करके बंडलों को खड़ा कर देना चाहिए। जब ये सूख जाएं तब इनको डंडे से हल्का हल्का पीट करके झाड़ लेना चाहिए। तिल निकालने के कई थ्रेसर आने लगे हैं जिनकी सहायता से भी तिल निकाला जा सकता है, लेकिन कुछ समस्याएं तो बनी हुई हैं। इनमें सबसे बड़ी समस्या यही बनी हुई है कि तिल झाड़ने के लिए अभी हमको मशीनें इतनी उपलब्ध नहीं हैं या कहीं नहीं हैं। इसलिए हमारे किसान मित्र तिल की खेती करने से पीछे हटते हैं, क्योंकि लेबर की मजदूर की समस्या बनी रहती है। इसलिए हमारे किसान मित्र तिल की खेती से दूर भागते हैं। नहीं तो एक अच्छे लाभ का सौदा हो सकता है हमारी तिल की खेती। जिन क्षेत्रों में पानी की समस्या है उन क्षेत्रों के लिए तिल की खेती वरदान हो सकती है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर करें जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें, तथा एक लाइक करें, तथा चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरीके की खेती बाड़ी से संबंधित वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।